नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों को ढेर सारा प्यार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज मैं जा रही हूँ बाहर आउटिंग पे और एक इतनी पवित्र जगह जिसका नाम है माँ धारी देवी के मंदिर। जी हाँ, मैं आज माँ धारी देवी के मंदिर जा रही हूँ आउटिंग पे बाहर। और मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो क्यों ना अपने दर्शकों को भी माँ धारी देवी के दर्शन करवाऊँ, वो मंदिर दिखाऊँ और आसपास के मनोहर दृश्य दिखाऊँ। धारी देवी का मंदिर जो है यहाँ हमारे श्रीनगर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। श्रीनगर से थोड़ा कुछ किलोमीटर आगे जाकर धारी देवी का मंदिर पड़ता है, जो कि मैंने आपको कई बार अपने ब्लॉग में दिखा भी रखा है। तो चलिए आज हम साक्षात मंदिर के अंदर जाएंगे और आपको मैं पूरा वहाँ के दृश्य दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं धारी देवी के मंदिर। तो दोस्तों, अब हम घर से निकल चुके हैं और ये बच्चों के पापा ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं धारी देवी में। दोस्तों, ये रास्ते में चलते हुए आपको ये मनोहर दृश्य दिख रहे होंगे। दोनों तरफ कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और आजकल यात्रा सीजन भी है, इसलिए ट्रैफिक भी हो रखा है और गर्मी भी बहुत है। लेकिन फिर भी इन सुंदर हरी भरी पहाड़ियों को देखकर मन बहुत ही खुश हो रहा है। और सामने देखिए अलकनंदा नदी भी बह रही है और अलकनंदा के किनारे किनारे हम रोड पर जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। तो ये देखिए दोस्तों, सड़क से माँ धारी देवी का मंदिर इस तरह दिखाई देता है और चारों तरफ गंगा जी का पानी आप देख रहे होंगे, जो कि आजकल बहुत मटमैला हो रखा है। दोस्तों, इस धारी देवी मंदिर के आसपास के गांव में, शहरों में तो मान्यता है ही, प्रसिद्धि है ही, लेकिन चार धाम यात्रा पर जब लोग जाते हैं तो अधिकतर लोग यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि इस सिद्धपीठ मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। दोस्तों, जैसा कि आप वो सामने देख रहे हैं, वो गांव वो धारी गांव है। उस गांव का नाम है धारी गांव और उसी धारी गांव के नाम से ये जो देवी है, उनकी कुल देवी, उनका नाम धारी देवी है। और ये देखिए आप आजकल गंगा जी कैसे हो रखी है। और ये सामने आपको पुल दिख रहा है, ये धारी गांव को जोड़ता है। मंदिर और धारी गांव को ये पुल जोड़ता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मंदिर पानी के बीचों बीच में स्थित है और मंदिर तक जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया है। और दोस्तों, यह मंदिर अपने आप में बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। देखिए दोस्तों, हम वैसे तो यहाँ कई बार आते रहते हैं, लेकिन ऐसी लंबी लाइन लगाने की कभी भी हमें नौबत नहीं आई, इतनी भीड़ कभी नहीं थी। लेकिन इसका कारण यह है कि इस समय यात्रा सीजन चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं और जैसा कि आपको दिख रहा है कितनी भीड़ है। और दोस्तों, इस मंदिर की मान्यता है कि जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मंदिर में घंटे चढ़ाए जाते हैं, चुन्नी चढ़ाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये माँ धारी देवी की दिव्य मूर्ति और इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। तो इस दिव्य मूर्ति के आप भी दर्शन कीजिए। और देखिए दोस्तों, लोगों ने चुन्नी भी चढ़ा रखी है, घंटे भी चढ़ा रखे हैं और साथ में ये देखिए लाल रंग की साड़ी भी चढ़ा रखी है। और दोस्तों, मंदिर पहुंचकर मुझे बच्चों की बुआ का परिवार भी मिल गया, वो भी दर्शन करने आ रखे थे और इस तरह हमारी मंदिर में ही भेंट हो गई। धारी देवी से ऊपर चढ़ाई पर आते हुए सांस फूलने लग गई है। हे राम। तो दोस्तों, हम दर्शन करके आ गए हैं और बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि 30 तारीख बृहस्पतिवार से, यानी कि आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए कुछ चर्चा गुप्त नवरात्र पर भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त नवरात्र कब आते हैं और साल में कितने नवरात्र आते हैं और इनकी महिमा क्या है। दोस्तों, सामान्य तौर से हम लोग 2 नवरात्रों के बारे में ही जानते हैं। एक चैत्र मास के नवरात्रे, जिसे कि वासंतिक नवरात्र कहते हैं, और एक आश्विन मास के नवरात्र, जिनको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं।
लेकिन दोस्तों इसके अलावा 2 नवरात्र साल में और आते हैं जो कि गुप्त नवरात्र कहलाए जाते हैं। एक गुप्त नवरात्र माघ मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। इस तरह पूरे साल में 4 नवरात्र आते हैं। दोस्तों इस बार गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि 30 जून 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 8 जुलाई को पूर्ण होंगे। दोस्तों जहां सामान्य नवरात्रि में सात्विक पूजा और तांत्रिक पूजा, सात्विक साधना और तांत्रिक साधना दोनों पर जोर दिया जाता है, दोनों का महत्व है, दोनों की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक पूजा उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। और चूंकि तांत्रिक पूजा उपासना तांत्रिक सिद्धि प्राप्ति के लिए यह सब चीजें गोपनीय रूप से की जाती हैं, इसलिए इन्हें हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और गुप्त नवरात्रि में जो भी हम पूजा अर्चना करें वो गोपनीय होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि तांत्रिक साधना हो या सात्विक साधना हो, वो अपने विशेष प्रयोजन के लिए होनी चाहिए, किसी बुरी भावना के लिए कतई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह फलदायी नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है किसी भी तरह की पूजा उपासना को जितना गोपनीय रखा जाएगा वह उतनी ही ज़्यादा फलदायी होगी। और दोस्तों वैसे भी हर प्रकार की पूजा उपासना, हम कोई भी पूजा उपासना करें, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जितनी गोपनीय रहे उतनी हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो दोस्तों मैंने आपको माँ धारी देवी के दर्शन भी करवाए और साथ ही मैंने आपको गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और दोस्तों आज वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बच्चों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार।